नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जो थंबनेल लगाई है उससे आप जान गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। अपने इस वीडियो को रोक करके और जो मैं कह रहा हूं वो कर लीजिए। हो सकता है यह वीडियो मेरा आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने इससे पहले सुनफा योग के बारे में आपको बताया, बहुत ब्रीफ, और उसी तरीके से आज हम लेके आए हैं ये अनफा योग। बड़ा महत्वपूर्ण योग है, सुनफा भी और अनफा भी। और लेकिन इससे पहले आप एक कागज ले लीजिए, उस कागज पे एक खाली कुंडली ऐसे बना लीजिए। बना करके आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, मान लो यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां, वहां कोई अंक लिखा होगा। सपोज करिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा है और 3 का अंक है और यहां चंद्रमा बैठा है, तो यहां से उस चंद्रमा को आप क्या करें, यहां लिख लीजिए, सेंटर में आप लग्न में लिख लीजिए और ये 3 का अंक भी लिख लीजिए। ठीक, उसी क्रम में 3 के बाद यहां 4 5 6 7 ऐसे करके यहां से 3 4 5 ऐसे लिख दीजिए। आप अपनी एक कुंडली बना लीजिए और यही करिए आप। फिर हम आगे चर्चा करते हैं आपसे और बताते हैं कि कैसे आपके लिए अनफा योग प्रभावी होने वाला है। और ये अनफा योग एक प्रकार का नहीं है, जैसे मैंने बताया कि सुनफा योग करीब 31 टाइप का है, वैसे अनफा योग भी 27 से 31 प्रकार का होता है। अब ये जो अनफा योग है ये बनेगा कैसे? सुनफा योग में चंद्रमा से हमने कहा था सेकंड हाउस में, अगले भाव में कोई ग्रह होगा तो बनता है सुनफा योग। लेकिन अनफा योग में चंद्रमा से पीछे अर्थात 12th हाउस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12th हाउस में अगर कोई ग्रह होगा तो बनेगा अनफा योग। ठीक, अब लेकिन कौन कौन से ग्रह नहीं होने चाहिए? सूर्य नहीं होगा, राहु नहीं होगा, केतु नहीं होगा, ये तीनों ग्रह यहां नहीं होंगे। लेकिन 5 अगर होंगे, जुपिटर, मरकरी, मार्स, वीनस और सैटर्न, अगर ये यहां होंगे तो वो अनफा योग कहलाएगा। अब जैसे यहां देखिए जुपिटर बैठा है, सबसे पहले हमने जुपिटर को ले लिया कि अगर जुपिटर यहां हो, बृहस्पति अगर हो यहां पर, तो ये हमारा जो अनफा योग है ये कैसा होगा? जुपिटर है कौन? जुपिटर हमारे गुरुदेव महाराज जो हमें विजडम देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की कलाओं में दक्ष करते हैं। कलाओं से तात्पर्य यहां शुक्र भी करते हैं और मरकरी भी करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के समाज में जो मान सम्मान, चाहे कला फील्ड का हो, चाहे हमारे जहां भी ज्ञान जुड़ा होगा, अगर ज्ञान के द्वारा कोई शब्द जुड़ा है तो वो सब हमारे जुपिटर देते हैं। जुपिटर हमें संतान देते हैं, हमें धन धान्य देते हैं, हमें अच्छा जीवन देते हैं, अच्छा परिवार देते हैं, अच्छा वर्किंग प्लेस देते हैं, अच्छा समाज देते हैं। ये सब हमारे जुपिटर देते हैं, हमें धर्म कर्म की तरफ ले जाते हैं। हमसे हमारे जीवन में जितनी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो हमें कौन देता है? जुपिटर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक बात बता दें कि जुपिटर होना कितना चाहिए। आप देखिए 0 से 30 डिग्री तक एक प्लेनेट होता है। अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में किसी के जुपिटर हैं तो ये जो मेरी बातें हैं ये 100% लागू होंगी आपके ऊपर। आप वीडियो को रोकिए और देखिए अपनी कुंडली में कि आपके जो जुपिटर हैं वो कितनी डिग्री के हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये 12 डिग्री से नीचे हैं तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन अगर 12 से 11 है, 10 है, या 18 के बाद 19 और 20 है तो लाभ मिलेगा, उतना ही मिलेगा लगभग। लेकिन ज्यादा नीचे हैं, 5 डिग्री के हैं या 25 डिग्री के हैं, तो वो उतना ही बाल अवस्था में या वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में प्लेनेट को माना जाता है, तो वो उतना ही पावरफुल कम हो जाता है। तो यहां अब जुपिटर है किस चीज के? हमने बताया कि जिन जिन चीजों के दाता हैं जुपिटर हमारे, वो सारी चीजें हमें इस भाव से देखनी है। और कहीं ना कहीं ये भाव भी जुड़ जाता है 12th हाउस। 12th हाउस में पाराशर जी कहते हैं कि 12th हाउस जो है वो व्यय का होता है, हानि का होता है। तो व्यय और हानि का मतलब क्या है? आप अगर कोई चीज सकारात्मक उसमें अगर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, तो व्यय नहीं होता, उसे आप अपने उपयोग के लिए लेते हैं। लेकिन अगर कहीं फालतू की चीज में पैसा लगाते हैं तो उसे अपव्यय कहा जाता है। ठीक, तो जब एक होता है मितव्यय और एक होता है अपव्यय। मितव्यय जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं और अपव्यय फालतू की चीजों में खर्च करते हैं। अब यहां चंद्रमा के बाद अगर जुपिटर बैठ जाए, ये कहा गया है, तभी अनफा योग बनेगा। चंद्रमा क्या है? मन है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे जो हार्मोन है वो है, हमारी जो जो सोचने की जो तरीका है, ठीक, वो है हमारा। हम किस प्रकार से अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं, वो चंद्रमा पे है। हमारा जो मन है वो है हमारा जो चंद्रमा है। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस हैं वो है हमारा चंद्रमा।
अब हमारे इमोशंस, हमारे सोचना, हमारे सोचने के तरीके, हम इनसे पीछे बैठा है जुपिटर। क्या होगा? जुपिटर पीछे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं चिंता मत करना। पीछे से आपका कोई बड़ा, आपका कोई जो चाहने वाला अगर पीछे से हाथ दे देता है, सपोर्ट दे देता है, आप कितने ताकतवर हो जाते हैं कि चलिए मेरे साथ कोई ना कोई है हाथ देने वाला। तो अगर यहां से गुरुदेव बैठ करके आपको सपोर्ट कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति का यहां पे क्या व्यय होगा? जी नहीं, उसे सपोर्ट मिल रही है, उसे सपोर्ट मिल रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत आगे हो जाएगा। लेकिन किन चीजों में, किन चीजों में आगे होगा? ये दान पुण्य का, ये खर्च का भाव होता है। तो जितना अधिक वो सकारात्मक चीजों में, ये भाव जेल का भी होता है, दवाखाने का भी होता है, अस्पताल का भी होता है, सेवा का भी होता है, पागलखाने का भी होता है, ये सब इनका भाव है। जितना वो सकारात्मक पक्ष की तरफ खर्च करता चलेगा उतना ही उसको जो है वो चीजें पलट पलट के प्राप्त होंगी। आप अपनी कुंडली को देखिए, रोकिए वीडियो को, देखिए कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा है। शर्त यही है कि जुपिटर जो है इतनी डिग्री पर हो। दूसरी बात कि जुपिटर जो है और चंद्रमा ये दोनों पाप प्रभाव में ना हो। अगर पाप प्रभाव में है चंद्रमा और जुपिटर, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ एक प्लेनेट रख के बता रहा हूं, हो सकता है आपकी कुंडली में यहां 2 प्लेनेट बैठे हों, हो सकता है 3 बैठे हो सकता है 5 बैठे हों, तो फिर उनके प्रभाव बदल जाएंगे। चीजें अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ जुपिटर की बात कर रहा हूं। अभी मैं 5-6 प्रकार के आपको अनफा योग बताऊंगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरी मेहनत आपके काम आई, आपको अच्छा लगा, आपको कुछ फायदा हुआ, तो ही मैं आगे बनाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं इतने ही रहने दूंगा। तो अगर ये दोनों अच्छे हैं, पाप प्रभाव से मुक्त हैं और जुपिटर पावरफुल है, चंद्रमा भी अच्छा है, लग्न भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से यहां पर अगर आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना आप धर्म कर्म करेंगे, जितना सेवा भाव की तरफ अग्रसर रहेंगे, पागलखानों में दान करेंगे, आप जो है जेल खानों में दान करेंगे, जो कैदी हैं उनके प्रति आपका कोई एक सकारात्मक एनजीओ बना करके सेवा करेंगे, उनके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, तो उतना चिकित्सालय में जाके मरीजों की सेवा करेंगे, आप चिकित्सालय खुलवाएंगे, दवाखाने खुलवाएंगे, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, तो उतना ही आपके जीवन में जितनी चीजें ये लिखी हैं ये आपके साथ अच्छी अच्छी होंगी। आप देख लीजिए, हमने लिखा है बुद्धिमान, ज्ञानी, धर्म, कर्म, तो ये सभी प्लेनेट को जोड़ के लिखा है। ठीक, जुपिटर अच्छा होगा तो बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, धर्म कर्म से युक्त होंगे। आप देखिए, आप समाज सेवी भी होंगे। चंद्रमा क्या है? समाज। तो समाज की सेवा कब करेंगे? जब आप अच्छे होंगे तभी करेंगे। तो ये मैंने आपको जुपिटर के बारे में थोड़ा सा बताया। लेकिन अगर जुपिटर पाप प्रभाव में है, कम डिग्री में है, तो आप मान के चलिए मेरी जो बातें हैं वो उतनी ही कमतर कर दीजिएगा। आप उसी प्रकार से देखिएगा। अक्सर आपसे ज्योतिषी कह देते हैं कि आप कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, अब आपको छप्पर फाड़ के कुछ नहीं करना, आपका अनफा योग आपकी कुंडली में है, आपको राजा बना देगा। ऐसा नहीं होता है। फिर आप बाद में कहते हैं कि सब झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते, आप ढूंढ नहीं पाते सही व्यक्ति को। कितने सारे वीडियो रोज पढ़ते हैं लेकिन आप उसमें कितना ढूंढ पाते हैं आप? तो इस पर ध्यान देना होगा कि कौन आपके काम का है, कौन काम का नहीं है। अब जुपिटर के बाद दूसरा हम ले लेते हैं यहां पर मरकरी को। मरकरी को ले लेते हैं बुध को। बुध क्या है? वाणी। बुध क्या है? मल्टीटास्किंग, एक साथ कई चीजों को सोचना, एक साथ कई चीजों को करना। ठीक, हमारी वाणी है, मल्टीटास्किंग है, हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, हमारी बुद्धि है, सूक्ष्म हमारी बुद्धि, माइक्रो इंटेलिजेंस, वो है बुद्धि, बुद्ध। हमारा लेखन, हमारी जो पोएट्री, हमारे अंदर बोलने की कला। हम बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं, बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला सुनते रह जाता है, बहुत अच्छी अच्छी। लेकिन कब? वही बात, जब बुध 12 से 18 डिग्री होगा मरकरी, 12 से 18 डिग्री पे मरकरी होगा, पहली शर्त। दूसरा, पाप प्रभाव में नहीं होगा और चंद्रमा भी अच्छी कंडीशन में होगा, तब जाकर के ये बातें आपके साथ होंगी। अन्यथा की स्थिति में आप देखेंगे कि मरकरी जिसका यहां बैठा है, अनफा योग है, सब कुछ है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ा वो रुकता हो, फंसता हो, हकलाता हो, ये भी मरकरी करता है। लेकिन कब? पाप प्रभाव में। अगर केतु के प्रभाव में है तो निश्चित रूप से ये समस्याएं उसको आएंगी। तब आप कहेंगे, कह रहे वो तो बोलना ही नहीं जानता, आप तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे होगा। तो ये पहले समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपकी कुंडली में अगर ये है मरकरी यहां पर तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मरकरी जो है क्या है? बैंकिंग है। मरकरी एमबीए भी कराता है,
मरकरी व्यापार भी कराता है, वाणिज्य भी कराता है। भाव कौन सा है? विदेश का। तो अगर विदेश से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं या करते हैं, आपको मरकरी सफलता देगा। विदेश से जुड़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मरकरी आपको सफलता देगा। यह दूर देश भी कहा जाता है। न विदेश से करें तो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, जन्म स्थान से बहुत दूर 1500 किलोमीटर जाके करिए, आप सफल हो जाएंगे, मरकरी अगर आपका अच्छा है तो। अब चंद्रमा के पीछे मरकरी है, हमारे पीछे मरकरी है, मतलब हमारे पीछे एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है जो हमें सपोर्ट दे रहा है, धनवान व्यक्ति बैठा है, एक बैंकर बैठा है, एक जो है मल्टीटास्कर बैठा है जो मल्टीटास्किंग करता है पीछे बैठ करके, वो सपोर्ट दे रहा है हमारे मन को। कल्पना करिए आप कैसे होंगे, बहुत आगे होंगे आप बहुत आगे होंगे। आप देखिएगा बहुमंजिली जो इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं, वो खाली बुद्ध की वजह से नहीं, उसमें बुद्ध शामिल होता है, मंगल भी शामिल होता है, शनि भी शामिल होता है, तब जाकर के वो बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं, जो बहुमंजिली इमारतें जो बनती हैं। तो ये चीज मैंने बुद्ध के बारे में बहुत थोड़ी चीजें बताई। ये बुद्ध आपको जो है बहुत विद्वान बनाएगा। देखिए जुपिटर आपको गुरु भी बनाएगा, शिक्षक भी बनाएगा, मेंटर भी बनाएगा, जुपिटर बनाएगा। लेकिन जब तक बुद्ध का समर्थन नहीं होगा तब तक ना तो गुरु बन पाएंगे, ना शिक्षक और ना मेंटर बन पाएंगे। ठीक, तो ये जो है चीजें आपके साथ होंगी अगर मरकरी आपका अच्छा है तो। लेकिन कब? जब डिग्री वाइज ठीक होगा और पाप प्रभाव में नहीं होगा तब। अब तीसरा ले लेते हैं प्लेनेट। तीसरा कौन सा है? आपका मार्स, मंगल। मंगल क्या है? योद्धा। मंगल क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। ये सब मंगल है। तो मंगल अगर और कहां बैठा है? 12th हाउस में। किसमें? पागल खाने के घर में, जेल खाने के घर में, अस्पताल के घर में। ऐसे लोग अगर चिकित्सा की फील्ड में होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, दवा की फील्ड में होंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, जेल की फील्ड में होंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेल में जेलर भी रहता है। तो अगर किसी की कुंडली में, रोक करके वीडियो देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12th हाउस में अगर मंगल है तो ऐसे ऐसे लोगों को, आप अपने बच्चों को आप इन फील्डों में ले जा सकते हैं। आप तैयारी कराइए कि बच्चे अगर जेल में नौकरी करना चाहते हैं तो जेलर बन सकते हैं, बच्चे अगर नौकरी करना चाहते हैं चिकित्सक बन सकते हैं, उनको एमबीबीएस कराइए, एमडी कराइए, एमएस कराइए, चूंकि ये उसका घर है। आप इस तरीके की चीजों में आप अगर देखेंगे, आप विदेश से जुड़ करके भी काम कर सकते हैं। मंगल यांत्रिक है, मंगल हमारी जो है वो क्रिएटिविटी है, मंगल हमारा तार्किकता है। ठीक, मंगल हमारी जो है वो पावर है, एनर्जी है हमारी इंटरनल। लेकिन सावधान रहना है क्योंकि मंगल में बहुत जल्दबाजी होती है। अगर मंगल के ऊपर कोई पाप प्रभाव हो गया तो यही मंगल आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि यह घर सैया सुख का भी होता है, यहां से बहुत नकारात्मक चीजें भी देखते हैं हम लोग। तो मंगल अगर जरा भी अनुशासन में ना रहा तो आपके अंदर गलत चीजें आ जाएंगी और फिर आप हमें दोष देंगे कि आपने तो कहा था ऐसा है। तो यह ध्यान देना है कि मंगल हमारा 12 से 18 डिग्री पे हो, पहली चीज। दूसरा, पाप प्रभाव से युक्त ना हो, पुण्य प्रभाव में हो, मतलब गुरु के प्रभाव में हो, आपके जो है इसके वीनस के प्रभाव में हो सकता है, मरकरी के प्रभाव में हो सकता है। तो पॉजिटिव चीजें मंगल आपको देगा। आप ऐसे लोगों को देखेंगे सेना में बहुत बड़े पद पर होंगे, सेना में कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ऐसे पदों पर ये लोग रहेंगे। ठीक, तो इन चीजों को आप देखेंगे। तो अब क्या है, हमारा मन, हमारा सोच, हमारा सोचने का तरीका, उसके पीछे कौन है? पावर, एनर्जी, किसका? साहस, मंगल का। एक सेनापति, एक ताकतवर व्यक्ति। आप देखो ना, सबके साथ जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बाउंसर चलते हैं। ठीक, जो बड़े बड़े हमारे नेता और जो हमारे बड़े बड़े उच्च पदस्थ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, इनके पीछे चलती है एसपीजी, चलती, कमांडो चलते हैं। वो कमांडो कौन है? मंगल। अब वो कमांडो पीछे चल रहे हैं तो आदमी बिल्कुल मस्त होके चलता है, बिल्कुल चिंता नहीं होती, और पता है हमारी सुरक्षा करने वाला ये मंगल पीछे है। तो जब तुम्हारे पीछे कोई ताकतवर खड़ा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े योद्धा होते हैं, बड़ा पराक्रमी होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, डेड ऑनेस्ट होते हैं, मतलब अनुशासन उनके जीवन में भरा होता है। जिनकी कुंडली में अनफा योग होगा वो बड़े अनुशासन प्रिय होंगे। कभी कभी लोग उनको एरोगेंट भी समझते हैं, लेकिन वो एरोगेंट नहीं होते, वो अनुशासन प्रिय होते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि ये केवल मैं एक एक प्लेनेट पे बात कर रहा हूं, इनके साथ कई प्लेनेट हो सकते हैं आपकी कुंडली में, इनमें से कई हो सकते हैं, तो फिर थोड़े प्रभाव बदल जाएंगे। लेकिन उन पे अभी बात नहीं करूंगा, उन पे बात तब करेंगे जब आप कहेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि सर मेरी कुंडली में ये प्लेनेट है तो इस पर आप वीडियो बना दीजिए, तब मैं बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा। तो ये हमने मंगल को लेकर के बताया आपको। अब आगे चलते हैं हम, वही बात मंगल को भी कि जब मंगल पावरफुल होगा
और पाप प्रभाव से मुक्त होगा। तो इसके लाभ मंगल के आपको ऐसे मिलेंगे। आप ऐसे लोगों को सेना में भेज सकते हैं, चिकित्सा में क्षेत्र में भेज सकते हैं, इंजीनियरिंग में भेज सकते हैं, ठीक, ऐसी जगहों पे भेज सकते हैं। अब मंगल के बाद आता है वीनस। वीनस, अगर यहां वीनस होगा, सावधान हो जाइए। वीनस को देखते ही आम ज्योतिषी कह देता है, कह रहे इसको देख लेना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि एक स्त्री से अधिक स्त्रियों से इसके संबंध हो। तुरंत देखते ही ज्योतिषी बता देगा, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देगा कि कम से कम हम प्लेनेट तो देख लें कि पाप प्रभाव में है कि पुण्य प्रभाव में है। खाली इतना देखने से नहीं होता है। आप कभी ध्यान दीजिए 12th हाउस में, मीन राशि में शुक्र उच्च के क्यों होते हैं, जबकि गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में शुक्र अगर उच्च के हैं तो ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि हर जगह हर व्यक्ति जो है, अगर मीन राशि में अगर शुक्र बैठा है तो हम कह दें कि नहीं वो तो चरित्रहीन होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, और ना किसी को ये देना चाहिए तुरंत सर्टिफिकेट कि आप चरित्रवान है, चरित्रहीन है। पहले देखिए कि 12 से 18 डिग्री पे शुक्र है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा हमारा मजबूत है कि नहीं। तीसरी बात, हमारा जो शुक्र है उस पर पुण्य प्रभाव है कि नहीं। गुरु का इंपैक्ट है, बुद्ध का इंपैक्ट है आपका। तो अगर ये इन प्रभावों में है, अच्छा इंपैक्ट है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति कभी खराब नहीं हो सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता, कभी बदनाम नहीं हो सकता। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब शुक्र यहां बैठा, शुक्र क्या है, विलासिता। शुक्र क्या है, इस पूरी धरती का जितना भी लग्जूरियस चीजें हैं, जितना वैभव है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी लग्जूरियस मकान, बड़ी बड़ी लग्जूरियस महंगी महंगी चीजें, वो सब शुक्र है। बैठा कहां है, विदेश भाव में, द्वादश भाव में। ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़ करके पैसा कमा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है, विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, वहां से धन ला सकता है, विदेश में जाकर के वो शिक्षा ले सकता है। ठीक, अगर किसी महिला की कुंडली में अगर अनफा योग बनता है और शुक्र यहां बैठा है, वीडियो को रोकिए और देखिए अपनी कुंडली में, अगर वो पावरफुल है, पुण्य प्रभाव में है, तो ऐसी महिला गायनकोलॉजिस्ट भी हो सकती है, गायनकोलॉजिस्ट बनकर के बड़ा नाम कमा सकती है। अगर पुरुष की कुंडली में ऐसा है तो उसकी पत्नी भी गायनकोलॉजिस्ट हो सकती है, या उस अपनी पत्नी को भी वो डॉक्टर बना सकता है, या जेल खाने में जेलर वगैरह, डिप्टी जेलर, विभिन्न प्रकार के पदों पर वो उसे कर सकता है, तैयारी करा के लोक सेवा आयोग वगैरह की। ठीक है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग से नहीं, ये तो आपके लोकल उस पे प्रदेश स्तर पे होते हैं, तो वो इसमें करा सकता है। पागल खानों में जो बहुत सारे जो सेवादार हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी यहां पर जॉब पा सकते हैं। ठीक, या इससे इतर न्यायिक क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, जुडिशरी में भी आप जा सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। यह शुक्र आपको सारा वैभव, सारी चीजें दे देगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे मन, हमारा सोचने का तरीका, हमारे इमोशंस, उनके पीछे कौन है, शुक्र। शुक्र पुरुष के लिए पत्नी भी होती है और शुक्र स्त्री भी होती है। तो अगर हमारे पीछे किसी पावरफुल स्त्री का हाथ है, सपोर्ट है, अगर आप पुरुष हैं, कुंडली को अपनी देखिए और वीडियो को रोक के देखिए कि अगर आपकी कुंडली में अनफा योग है और शुक्र कहीं पीछे है, दावे से मैं कह सकता हूं कि आपकी पत्नी का पीछे से पूरा सपोर्ट होगा। इस बात को याद रखिए, देखिए, रोकिए वीडियो को, देखिए अपनी कुंडली में कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12th हाउस में शुक्र है तो ऐसे लोगों को पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी, चरित्रवान मिलेगी और पूरे जीवन वो आपको सपोर्ट करेगी और आपके पीछे खड़ी रहेगी, बिल्कुल खंबे की तरह। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे लोग, लेकिन कब, जब वो शुक्र पावरफुल हो, शुक्र अच्छे योग में हो और पाप प्रभाव से युक्त ना हो, तो 100% उनके साथ ऐसा होगा और उनको अच्छे वस्त्र मिलेंगे, बड़े बड़े वाहन मिलेंगे, बड़ा बड़ा घर मिलेगा। ये मैंने सब आपको बताया है। अभी एक चीज देखिए, नीचे लिखा है समाज से सम्मानित। समाज से सम्मान तो ऐसे लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक आगे चीज लिखी, संन्यास की ओर उन्मुख। ध्यान रखना, अनफा योग, जिसका भी अनफा योग होगा, और खास करके जुपिटर अगर है, खास करके जुपिटर है, शुक्र है, मरकरी है, तो ऐसे लोग जान लीजिए जीवन के अंतिम समय में 55-60 के बाद उस संन्यास की ओर उन्मुख होने लगेंगे, या उनका मन जीवन से उबने लगेगा। अब हम आगे चलते हैं। शुक्र के बाद एक लास्ट प्लेनेट बचा है, सैटर्न। सैटर्न क्या करेगा? अगर सैटर्न है, शनि अगर 12वें भाव में है, तब क्या करेगा? शनि है कठोर परिश्रम, शनि है अनुशासन, शनि है समाज के निचले वर्ग की सेवा करने वाला, शनि है दबे कुचलों की मदद करने वाला, शनि है न्याय देने वाला, शनि है चिकित्सा की फील्ड में समाज सेवा करने वाला। ठीक, तो अगर शनि यहां बैठा है और आपके पीछे पावरफुल होकर के, तो वो शनि क्या करेगा? आपके मन को सेवा की तरफ ले जाएगा। कहीं पर भी
न्यायिक क्षेत्र में सेवा, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो आप देखेंगे कि फ्री जो है केस लड़ते हैं गरीब लोगों का, वो यही हैं जिनकी कुंडली में अंथा योग बनता है शनि के द्वारा। बहुत से न्यायाधीश ऐसे हैं जो कि शनि की तरह सेवा करते हैं। बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं जो फ्री सेवा करते हैं, फ्री कैंप लगा करके डॉक्टर। अब आप कहेंगे कि जो है डॉक्टर साहब ऐसे तो हमें कोई आज तक डॉक्टर नहीं मिले हैं। हमारी नॉलेज में ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े नामी गिरामी होने के बाद भी आज भी 20 रुपए फीस लेकर के और इलाज करते हैं। उनके पास 200-400 पेशेंट पर डे आते हैं, वो 20 रुपए लेते हैं। और बहुत बड़े डॉक्टर MBBS MD MS, आप सोचिए तो वो कौन है? उनकी कुंडली में 100% मैंने नहीं देखा लेकिन शनि होंगे, निश्चित रूप से अनफा योग बनता होगा शनि के द्वारा। तो अगर यहां पर शनि है और चंद्रमा से पीछे, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा, गरीबों की सेवा, समाज के दबे कुचले वर्ग की सेवा, ऐसे लोगों की सेवा में ही उसको अपना जीवन लगाना चाहिए। और अगर वो लगाता है तो उसको जीवन में कभी भी शनि के द्वारा किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। ये मैंने आपको लेकिन शर्त वही है कि शनि डिग्री वाइज अच्छे हों 12 से 18 और पाप प्रभाव में राहु केतु के द्वारा दृष्ट ना हो, तब ऐसा होगा। अन्यथा की स्थिति में उतना ही आप उन चीजों को कम कर लें। दूसरा, शनि यहां कठोर परिश्रमी बनाएंगे। जब कठोर परिश्रम करेंगे तो ही आप इतनी चीजों को पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप उम्मीद न करें। तो ये मैंने आपको आज अच्छे से अनफा योग समझाया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो BNK एस्ट्रो चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। धन्यवाद।